औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम न्याज़ एनएमए स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर क्रिकेट है अपने जनून में हाजिर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन खैर ऑफिस से होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ड्यूडन में तीसरा टी20 मैच खेला गया और सेम रिज़ल्ट पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहिन-शाह अफरीदी ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। तीसरी दफ़ा मुसलसल उन्होंने ये टॉस जीता और तीनों दफ़ा उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम ने एक दफ़ा फिर शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 200+ का पहाड़ जैसा टोटल बोर्ड पे लगाया और 227 रन का मुश्किल टारगेट पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग एक दफ़ा फिर बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान के पेस अटैक ने भी, और नवाज़ ने कदरे कुछ बेहतर बॉलिंग की। उसामा मीर की जगह उन्हें खिलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, ख़ासकर हारिस रऊफ़ ने जिस तरह की नाज़रीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है, नहायत ही मायूस कुन कारकर्दगी और रिकॉर्ड साज उन्होंने रन्स दिए हैं। 4 ओवर्स में 60 रन उन्होंने दिए अपने कोटे में, और जिसमें उन्होंने 6 छक्के खाए हैं। और फिन एलन ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स का भुरकस निकाल के रख दिया और उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। ग़ालिबन 64 बॉलों पे 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 16 छक्के नाज़रीन ने लगाए और छक्के इस तरह छक्कों की बारिश हो रही थी कि जैसे कोई बच्चे उन्हें बॉल फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड से बाहर जो है ना वो बॉलों को पहुंचा रहे थे। और जो थर्ड अंपायर थे वो बार बार एक दूसरी बॉल लेके आ रहे थे। बॉल जो थी वो ग्राउंड से बाहर जाती थी, फिर वो ज़ाहिर बात है गुम हो जाती थी। तो एक अजीब समा क्रिएट हुआ था। छोटी ग्राउंड थी, छोटी बाउंड्री थी, तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के कप्तान शाहिन-शाह अफरीदी की क्या सोच थी कि उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मुसलसल जो है मैं टॉस जीत कर उन्होंने फील्डिंग करनी है, जबकि उन्हें पता है, वो देख रहे हैं कि हमारी बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और जब आप इतना पहाड़ टोटल लगा देंगे, बोर्ड पे लग जाएगा, तो वैसे ही प्लेयर्स के बैटर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं। और जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, हमारी बैटिंग भी फ्लॉप चल रही है, हमारे ओपनर नहीं चल रहे हैं, हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो उस पे मेरा ख्याल है कि फिर फैसला चेंज भी करना चाहिए था कि जब आपने देख लिया कि दोनों दफ़ा हम चेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरी दफ़ा भी टॉस अगर जीती है तो आप अपने बैट्समैन को ये चांस दें कि भाई ठीक है, आप बोर्ड पे अच्छा टोटल लगाएं और दूसरी टीम को, अपने बॉलर्स को कहें कि जी ठीक है डिफेंड करें। तो लेकिन वही रिज़ल्ट, सेम रिज़ल्ट दोनों मैचेस में जो रिज़ल्ट था, तो हमारे नौजवान ओपनर इस दफ़ा भी तीसरे मैच में भी उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना रही। साइम अयूब की, जिन पे कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जिनसे वाबस्ता हैं कि वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं और बड़े हार्ड हिटर हैं, लेकिन तीसरे मैच में भी खातिर खा कोई अपना शो ना कर सके, बैटिंग की वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके। इसी तरह मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं हमारे रिजवान भी, दूसरे ओपनर भी, उनकी भी तीनों मैचों में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है, कोई लंबा स्कोर करने में नाकाम रहे। इसी तरह जब हम 5वें 6ठे नंबर पर जाते हैं तो इफ्तिखार बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं, हालांकि अच्छी फॉर्म में थे। आज़म खान से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, जितने वो डोमेस्टिक में जितनी शानदार कारकर्दगी की या बाकी
टूर्नामेंट्स में जो दुनिया में वो खेलते हैं जाकर, T20 के टूर्नामेंट्स, उनमें उनकी कारकर्दगी अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जब भी उनको चांस दिया तो वो खातिर खा परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। तो उन पर भी एक सवालिया निशान है कि नेक्स्ट फिर उनका क्या करियर होगा। इसी तरह हमारे बॉलर्स, आज जमान खान को चांस दिया गया, 3 तब्दीलियाँ की पाकिस्तान ने। वसीम जूनियर को चांस दिया तो उन्होंने अपनी फिर एक दफ़ा फिर जस्टिफिकेशन शो की, बहुत शानदार बॉलिंग की। तो मैं तो बार बार अपने वीलॉग्स में, अपने तजिए में यही कहता हूँ कि वसीम जूनियर मेरे हिसाब से एक मुकम्मल मुझे पैकेज लगते हैं और वो जानशीन साबित हो सकते हैं हमारे ऑलराउंडर अपना रज़ाक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर उन पर प्रॉपर काम किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो उनकी बैटिंग की सलाहियतें भी ज़रूर उजागर होंगी। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को किसने ये बता दिया है, उनको खुशफहमी का शिकार कर दिया है कि वो एक ऑलराउंडर हैं और वो बस छलांग लगाते हैं और वो आ जाते हैं बैटिंग के लिए। तो 1-2 छक्के लगा लेने से कोई ऑलराउंडर नहीं बन जाता। तो मेरे हिसाब से वसीम जूनियर को उनसे पहले भेजना चाहिए था। मैनेजमेंट क्या देख रही है, गेम प्लान क्या है, कि क्यों इस तरह मतलब किसी के साथ ज़्यादती होती है। मेरा ख्याल है कि वो कहीं बेहतर बैट्समैन हैं शाहिन शाह अफरीदी से भी। और इफ्तिखार और आज़म के बाद मैं समझता हूँ कि उन पर अगर भरोसा किया जाता, और नवाज़ के ही कैलिबर के वो बैट्समैन हैं, जिस तरह नवाज़ ने बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग की और वो अक्सर अच्छी बैटिंग करते हैं और 1-2 मैचेस भी जितवाए हैं नवाज़ ने अपनी बैटिंग से। तो इसी तरह का भरोसा अगर किया जाता है ना वसीम जूनियर पे, तो बेहतरीन मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक बैटिंग की भी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। एक बेहतर ऑलराउंडर के सूरत में वो उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है वहाँ मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो देख रही है, उनको नेट्स में भी देखते होंगे, तो उनके पास शॉट्स हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उन्हें आजमाया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक कामयाब ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत दे सकते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल कंडीशन बहुत ही बुरी रही पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये सीरीज़ भी अब 3-0 से हार गया है। आगे 2 मैच बाकी रह गए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे नेक्स्ट पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होती है। मैं समझता हूँ कि कप्तानी पर भी एक सवालिया निशान है शाहिन शाह अफरीदी की। बिल्कुल एक नॉर्मल एवरेज कप्तान नज़र आ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं नज़र आ रही, और ग्राउंड में भी उस तरह की कोई उनको नज़र नहीं आ रहा कि कैप्टन की कोई कारकर्दगी नज़र आ रही हो। तो बिल्कुल ही समझ लें कि एक एवरेज कप्तान की हैसियत से उन्होंने अपने आप को शो किया है। तो बाबर आज़म के सिवाय और कोई भी बैट्समैन जो है ना वो खातिर खा इस टूर में, इस सीरीज़ में कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बाबर आज़म ने फिर से शो किया कि हाँ, उन्हें जिस नंबर पर भी खिलाया जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और माशाल्लाह कंजेक्टिवली उन्होंने वो आज भी 50 की। गो के अब कोई बैट्समैन जब उनके साथ खड़ा ही नहीं होगा पिच पे, तो उनका साथ ही नहीं देगा, तो खाली बाबर आज़म क्या करेंगे। तो वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वन डाउन पे भी अपनी शानदार कारकर्दगी है उनकी। ऊपर से हमारे ओपनर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर मिडल ऑर्डर बीच में कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमारी ओपनिंग स्टैंड कोई अच्छा काम कर जाए, कोई हमारा जो पावर प्ले में हमें कोई 50-60 रन का टोटल सपोर्ट मिल जाए, तो फिर नीचे आने वाले जो प्लेयर्स हैं उन पर ज़रा थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है और वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले 2 मैचेस में क्या पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्लान के साथ आता है। और अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग भी करके देख लेनी चाहिए और फ्री हैंड दे देना चाहिए हमारे बैट्समैन को कि भाई आएँ देखें, एक अच्छा टोटल लगाएं बोर्ड पर और दूसरी टीम को फिर आजमाएँ और अपने बॉलर्स को भी आजमाएँ, उन्हें कहें कि भाई डिफेंड करें। लेकिन अभी तक की तो प्लानिंग समझ में नहीं आ रही कि हालांकि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है,
पाकिस्तान ने टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, मैचेस भी जीते हैं, लेकिन ये ख़ासकर टूर, एक तो ऑस्ट्रेलिया का ही दुख नहीं जा रहा था कि वहाँ पे हमें क्लीन स्वीप हुआ। अब यहाँ पर भी लगता ऐसा ही है कि मेरे ख्याल पाँचों मैच खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना हार जाए और क्लीन स्वीप का दाग यहाँ से भी लेकर ना पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान वापस आए। दुआ गो हैं कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और अपनी साख बहाल करने की कोशिश करेगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के बैटर्स और पाकिस्तान के जो है वो बॉलर्स कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, क्योंकि तीनों शोबों में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की टीम को आउट क्लास किया, डोमिनेट किया है और शानदार ये सीरीज़ अपने नाम की है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के कप्तान भी इस तरह कह रहे हैं कि जी वो भी कम्बिनेशन आजमा रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं और हम अपने प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं और हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा टीम नौजवान खिलाड़ी पर मुश्तमिल है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये नाकामियों का मुँह देखना पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं प्लेयर में से बेहतर प्लेयर्स भी इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे और आगे चांस मिलने की बात है कि देखते हैं पाकिस्तान अब बाकी जो बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं उनको किस तरह आजमाते हैं, साहबजादा फरहान को या हसीबुल्ला को या बाकी लड़कों को किन किन पोजीशन पे खिलाया जाता है। तो बेहतर की उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फ्राइडे को पाकिस्तान का चौथा मैच है, उसमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रहती है उसका इंतज़ार है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन से मैच जीत कर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।